नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं पीके 7 न्यूज, सच्चाई का एहसास। कैराना की एक अविवाहित यानी कि एक कवारी लड़की को उसके घर से बहका फुसला कर एक कैराना का युवक अपने साथ ले जाता है। परिवार का लड़की का आरोप है कि उसके पास तकरीबन 4 लाख रुपए और नकद जेवर थे, जो याकूब पुत्र जो है शकील निवासी रामडा रोड कैराना, उसका लड़का है एक महबूब। और अभी नाम दिए गए हैं तहरीर में, पूरी की पूरी तहरीर मैं आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा। ये तहरीर दी गई है कि उनकी जो लड़की है, लड़की की शादी आने वाली 25 तारीख को होनी थी। पैसा उसके दहेज के लिए, उसका सामान जेवर खरीदे गए थे, बाकी सामान आना था। तो उन्होंने रिपोर्ट में लिखा गया है कि तकरीबन 3 लाख रुपए का, 3.5 लाख रुपए का उनका लोन था। कुछ उन्होंने कमेटी डाल रखी थी उरे पर, ताकि पैसा शादी के टाइम इकट्ठा हो जा और लड़की की शादी कर दी जा। तो याकूब और महबूब, शकील की पत्नी, लड़के का बहनोई, सारे एक प्लान बनाते हैं कि इनके पास पैसा है, क्यों ना इसको हड़पने के लिए इस लड़की को पटा लिया जाए, भगा लिया जाए। तो उस लड़की पर याकूब जो है गलत नजर डालता है और उसको अपने प्रेम जाल में फांस लेता है। उसमें उसकी बीवी भी उसका साथ देती है, उसका भाई भी साथ देता है, उसका बाप भी साथ देता है। और इतना ही नहीं, पूरे परिवार एक प्लानिंग के तहत लड़की को कैराना के उनके मकान से बाइक पर बैठा कर ले जाते हैं। और ले जाते कहां हैं? यानी शामली बगरे के से आगे पड़ता है एक गांव अमीन नगर के जंगल में चरथावल के पास उनको ले जाकर लड़की को एक ईक में, खेत में ले जाकर उसके साथ बलात्कार की कोशिश की जाती है। जब वे बलात्कार में नाकाम हो जाते हैं, लड़की कह देती है कि नहीं, ये नहीं होगा, तो उसके साथ मारपीट करते हैं। जो अभी मैं बयान आपको दिखा रहा हूं लड़की का, लड़की पर बेल्ट से वार किया जाता है, लड़की की हाथ की नस कट जाती है और वो लहूलुहान हो जाती है। उसका शोर शराबा सुनकर जंगल में खेत से लौट रहे लोग उसको देख लेते हैं। एक यानी कि बूढ़ा बुढ़िया है जो हरिजन जाति के बताए जा रहे हैं, गांव के ही, तो वे उसको लेकर के बुग्गी में बिठाकर अपने घर ले जाते हैं, रात को सुलाते हैं। सुबह होती है तो लड़की कहती है कि वे कहते हैं कि अपना पता बताओ। तो लड़की डरी हुई थी, कभी ऐसा ना हो मेरे भाई मुझे मार दें, ऐसा ना हो मेरी माँ मेरे साथ क्या करेगी, क्योंकि तूने तो सारा पैसा वो पहले लेकर रफू चक्कर हो गया। तो लड़की को वे कहते हैं नहीं, तुम, वो रात को सोती है, जागती है, सुबह होती है तो उससे किसी भी तरह से उसका मोबाइल नंबर लिया जाता है परिवार का, और उसके भाई को कॉल करके एक महिला, एक औरत कहती है कि मैं थाना तितावी के पास अमीन नगर गांव है, वहां पर आ जाओ, आपकी बहन हमारे पास सुरक्षित है, हम भी धी बेटी वाले हैं। और इस तरह कोई आदमी उसके साथ मारपीट कर रहा था, वो मोटरसाइकिल पर थैला बैग लेकर भाग गया है और ये लड़की हमारे पास है। तो उसके लड़की के 2 भाई गांव में जाते हैं और उसको लेकर वापस कैराना आ रहे होते हैं कि रास्ते में एक अनजान कॉल आती है और कॉल उनके मोबाइल पर इश्यू होती है। तो उसे कहा जाता है कि आप इमाम गेट पुलिस चौकी आ जाओ, इमाम गेट पुलिस चौकी आ जाइए, क्योंकि जो लड़का आपकी बहन को लेकर भागा था उसको हमने पकड़ लिया है और वो चौकी में बैठा हुआ है। जब चौकी में उसके भाई अपनी बहन को बरामद करके लाकर चौकी में जाते हैं तो पुलिस, जो वहां का चौकी प्रभारी, उनको धमकाता है, लताड़ लगाता है, ए तेरी उम्र तो 22 साल है, तुझे कौन बहका के ले जा सकता है, खामा इल्जाम लगा रही है। अरे भाई, जो इसके साथ हुआ है, अगर बूढ़ी महिला के साथ, ये नाबालिग बच्ची के साथ बलात्कारी उम्र कब देखता है? वो हवस का शिकारी होता है, वो दौलत का शिकारी होता है। उसको तो दौलत चाहिए थी, उसको तो जिस्म की भूख थी। उसको क्या मतलब है कि लड़की 22 साल की है या 18 साल की है, 17 साल की है, 35 साल की है या 45 साल की है? अरे भाई,
जो लड़की बयान दे रही है आप उसका रिकॉर्ड क्यों नहीं कर रहे हैं? अब चौकी प्रभारी ने उनको लताड़ लगाई और वो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास मौजूद है, जिस रिकॉर्डिंग पर पुलिस चौकी से की जाती है, और वे रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। ये सबूत है जो अली नगर, अमीन नगर से आती है कॉल, और वो कहते हैं महिला अगर अपनी बहन को ले जाओ। तो इससे बड़ा और क्या सबूत चाहिए? लेकिन कैराना पुलिस है जो एक यानी कि आरोप है परिवार का कि उनसे साज खाकर उनको छोड़ दिया जाता है और उल्टे पीड़ित परिवार को धमकाया जाता है। तो हमारा अगले जो हमारे मुख्यमंत्री हैं आदित्यनाथ योगी, उनका कहना है महिला सुरक्षित है। मोदी कहते हैं, हमारे पीएम मोदी, कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। अरे भाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो बेटियों की इज्जत नोचने वाले भेड़िए आज भी समाज में जो कि तो हैं, उन पर अंकुश कौन लगाएगा? योगी जी की पुलिस तो पहले ही पीड़ित परिवार को धमका रही है। तो मैं हूं सनवर सिद्दीकी, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, लड़की क्या कह रही है। क्या हुआ तुम्हारे साथ? जी मेरे साथ ये हुआ, मैं घर पे थी, घर पे कोई नहीं था। अच्छा। वो रोज हमारी गली के चक्कर मारा करता। कौन? याकूब। याकूब कौन है? याकूब शकील का लड़का। अच्छा जी। तो कैसे चक्कर मारे था? बस वो यही मारा करता कि मुझसे शादी कर ले। अच्छा। जी, मेरी नापसंद थी उसकी। अच्छा। शादी पहले ही 2 हो रही। अच्छा। 2 बच्चों का बाप है वो। अच्छा। जी। तो बस ये कह रहा था कि मुझसे शादी कर लो, मैं मना करा करती। हमारे घर वालों ने मेरी शादी तय कर दी। अच्छा। तो हमारे घर वाले शॉपिंग करने जा रहे थे बाजार में, उसने देखा कि कोई नहीं है घर पे, उसने मौके का फायदा उठाया और मेरे पास आ गया। ये वाकया कब का है जी? जी ये कल का। क्या बजे का? तकरीबन 3 बजे का। अच्छा, 3 बजे वो आया जी, और तुम्हें साथ ले गया? जी। तो और क्या लिया था तुमने साथ? अपना कपड़ा, बैग कुछ ले दिया था? जी मैंने पैसे लिए थे और चीजें ली थी। कितने पैसे थे? तकरीबन 4 लाख। 4 लाख रुपए जी। और चीज क्या थी? जी चीज सोने की थी, चांदी की? सोने की भी थी और चांदी की भी थी। अच्छा, जो शादी के लिए बनवाई? जी। अच्छा, एक चीज बताओ। आप ये कह रही हो कि तुम्हें बैकअप लाके याकूब ले गया? जी। तुम पहले से याकूब को जानो थी? जी हाँ, वहाँ पे किराए पे रह गए थे। अच्छा जी। तो इसमें तुम्हें बहकाने फुसलाने में और किसका हाथ है? उनके अब्बा का है, शकील का। शकील जी। अच्छा। और उनका भाई है या महबूब। महबूब जी। एक उनका जीजा है फरमान। अच्छा। और एक उनका बड़ा जीजा है चांद। अच्छा। और उनकी वाइफ है याकूब की। अच्छा। शाहजहां जी है। ये कह के रहते हैं कि हम अच्छी तरह करेंगे। अच्छा। हाँ, हमारे पास रहियो तुम। अच्छा। तुम्हारे घर वाले तो गलत जगह कर देंगे, परेशान रहेगी। तो फिर कल तुम्हें भी लेके घर से? जी हाँ, मुझे घर से लेके चले गए। तुम उसके साथ चली गई? जी। अच्छा, वो कहाँ लेके गए तुम्हें? वो बस शामली से आगे तक लेके गया, बुटराना रोड तक। अच्छा जी। तो वहां ले जाके क्या हुआ? बस वहां ले जाने के बाद एक जंगल सा आया, उसने वहां बाइक रोकी। बाइक रोकने के बाद वो मुझे अंदर लेके चला गया। उसने जंगल में? जी। उसने वहां जबरदस्ती करने की कोशिश की। अच्छा। मैंने मना किया। फिर उसने मुझे मारा पिटा। वही क्या मारा तुम्हें? उनने थप्पड़ मारा और बेल्ट मारी। बेल्ट कहाँ लगी तुम्हारे? बेल्ट मेरे यहाँ लगी, नस कट गई लग तो। अच्छा जी। ये नस कट गई जी। तो फिर मैंने रुका उतारा तो एक बड़े मियाँ बुग्गी पा रहे थे और उनकी वाइफ थी। जैसा उन्होंने मेरा रुका देखा कि वो इसको पीट रहा, तो वो उतर के जैसा आए तो वो थैला लेकर बाइक और भाग गया। मुझे छोड़ के शोर शराबा में भाग गया वो? जी, भाग गया वो। अच्छा, भागने के बाद जैसे भी चला गया तो तुम कहाँ गई फिर? वे बड़े मियाँ थे जो मुझे अपने घर पे लेके गए। अच्छा जी। तो अपने घर ले गए, रात को वहीं रही? जी, रात को वहीं रही। उन्होंने मुझे अपनी बेटी की तरह रखा। अच्छा, बेटी की तरह तो रखा, लेकिन ये तो बताओ आपको लेके कौन आया यहाँ कैराना फिर वापिस? मेरे भैया लेके आए और उनके साले। तो इनको किसने बताया कि तुम वहाँ पे हो? जी, फोन में नहीं करवाया था। अच्छा, नंबर बताया तुमने हमें? जी। अच्छा, तुम्हारे पे मोबाइल नहीं था? मेरे पे फोन था, उसने मेरा फोन छीन लिया था। अच्छा, मोबाइल भी तुम्हारा छीन लिया? जी, सिम भी तोड़ दिया निकाल के। हाँ। अच्छा, तो अब फिर जैसे तुम वहां से कैराना वापस आई अपने भाइयों के साथ, तो पुलिस में नहीं गई? जी, पुलिस में गए थे। तो पुलिस में क्या हुआ?
पुलिस में ये हुआ कि पुलिस वालों ने पहले तो बुला लिया, कह दिया कि लड़का हमारे पास है। अच्छा। हम वहां गए तो वहां कोई नहीं मिला। अच्छा। और पुलिस वालों ने ये कहा कि बोलो क्या बात है। जब लड़का उनके पास है तो उन्होंने ऐसे क्यों पूछा कि क्या बात है। अच्छा। जी, फिर उनको सारी हकीकत बताई, भाइयों ने भी और मैंने भी, तो उन्होंने यकीन नहीं करा। अच्छा। उन्होंने कहा कि तुम बालिग हो, नाबालिग नहीं हो, अपने घर जाओ, चलो सुबह को आवेगा, हम तुम्हारे घर ही देखेंगे कि मोहल्ला कैसा है तुम्हारा, जो शोर शराबा हुआ तुम्हें वो लेके गया, तुम्हें किसी ने देखा नहीं। हाँ, ये तो पुलिस ने तुम्हारे कार्रवाई कुछ नहीं करी? जी नहीं, उन्होंने कुछ नहीं करी।